ये बताना ये हठ प्रदीपिका के किस अध्याय में ये श्लोक मिलता है ना आसनम सदृशम सिद्धम सदृशम ना कुंभक केवलोपमा, कहाँ मिलता है ये, किस अध्याय में? तीसरे में सर। चौथे में नहीं, लास्ट में सर। और कोई बोलना चाहेंगे कुछ तो बता दें। ज्योति जी, प्रिया नहीं जी, पूजा जी। सर, फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए। ना आसनम सिद्धम सदृशम ना कुंभक केवलोपमा, कहाँ पे किस अध्याय में मिलता है ये? दूसरे में होता है सर। जहाँ पे सर प्राणायाम सिद्धासन दिया गया वहीं पे बताया गया है ना, आसन में, हाँ। पहले में। पहले में ही है ना। तो उस श्लोक का आप जो है ना, जो थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंट उसका चैप्टर जरूर याद रखिएगा ना, जरूर याद रखिएगा। एक और श्लोक मैंने बताया था ना कि गुरु माता है, गुरु पिता भी है, गुरु देव भी है, कहाँ बताया था, किस ग्रंथ में? शिव संहिता से किस पटल में? तृतीय। बढ़िया, तृतीय पटल में ना। ये ऐसे ऐसे जो श्लोक आते हैं ना उसको थोड़ा सा ध्यान में रखा कीजिए, क्योंकि अक्सर वही श्लोक पूछा जाता है जो थोड़े सुनने में यूनिक लगे, सुनने में अच्छा लगे ना, वैसा पूछ लिया जाता है। ओके, एक सीक्वेंस में बोल रहा हूं, उसको आप टाइप करके अरेंज कीजिएगा ना। आपके सीक्वेंस है वृद्ध, व्याधित, अतिवृद्ध, दुर्बल और युवा। एक सीक्वेंस है, ऐसा मिलता है वहां पे ना। और अगर पूरा बोला जाए तो पूरा क्या कहता है, अगर ये वो सीक्वेंस के बाद बोला जाता है आलस्य रहित होकर के जब अभ्यास करते हैं ना, तो उनको सभी रोगों से जल्दी से मतलब छुटकारा मिल जाता है। आपके ऑप्शन है, मैं फिर से बोल देता हूं, दुर्बल, अतिवृद्ध, युवा, वृद्ध, व्याधित। चलिए, नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको वृद्ध है, फिर अति वृद्ध है, उसके बाद है दुर्बल युवा। ऐसा युवा, वृद्ध, कौन देखे थे, सोचे नहीं क्या कह रहे हैं? कि आप पूछिएगा। ये मैं देखी थी पर मुझे ये नहीं लगा था कि आप इसको पूछिएगा। आप ऐसे पढ़ते हैं नहीं, ये मत सोचिए मैं पूछूंगा, ये सोचिए कौन कौन पूछ सकता है। मतलब एग्जामिनर भी नहीं पूछेगा ऐसा लगा मुझे, पर मैं इसको ध्यान से देखी थी। अब अच्छा पूछे जाते हैं ना। सर युवा है, युवा, अतिवृद्ध, फिर वृद्ध और दुर्बल। नहीं, दुर्बल लास्ट सीक्वेंस। पहले व्याधि जी सर। और हाँ। युवा के बाद वृद्ध है, फिर अतिवृद्ध है ना। युवा, राइट, वृद्ध, हाँ सर, युवा। आगे चलते हैं। सर ये कौन से चैप्टर में है? ये पहले वाले दूसरे वाले में है ना। नहीं सर, पहले में है सर। ओके, नाड़ी शुद्धि के जहाँ पे दिया गया ना वहां पे ही तो बताया गया, पुष्टम सुमधुरम। नहीं शायद, हाँ पहले वाले में है ना। तो पुष्टम वाले में, हाँ, योगियों के लिए जो आहार है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, योगियों के लिए जो आहार दिया गया ना उसके बाद ही इसको दिया। ओके, आगे चलते हैं। करीब करीब हो गया ना ज्यादातर क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन, निधि जी हैं क्लास में? जी सर। आप मुझे बताइए उद्यान बंद कब लगाने के लिए कहा गया है? ऑप्शन चाहिए होगा तो बताइएगा। सर कुंभक के अंत में और रेचक के प्रारंभ में। बढ़िया, इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग, क्योंकि ये अभी याद हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि बाद में कहीं इधर उधर दिखेगा तो उसको याद करने में आसानी होगी ना। आगे चलते, ये ना कुंभकांते रेचक आदो सभी को पता होना चाहिए, उद्यान बंद। ओके, हाँ, एक क्वेश्चन पूजा जी मैं आपसे करूंगा। जब हम लोग को भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए बोला गया है ना, तो जब खत्म करना है, जब भस्त्रिका प्राणायाम खत्म होगी तो उसकी एक विधि है, वो बता सकते हैं आप? लैप से करना है सर, एक्सेल। हाँ सर वो थकान आने पे सूर्य भेदी किया जाता है। हाँ, क्या सर? यस, ये है, लेकिन वहां पे 2 उंगलियों का प्रयोग वर्जित किया गया है, कौन सा है ज्योति जी? कनिष्ठा और ये तर्जनी। कनिष्ठा और तर्जनी क्या है पूजा जी? मध्यमा। हाँ,
मध्यमा और तर्जनी मध्यमा डैश मध्यमा और तर्जनी को उसको दोनों को बिना स्पर्श किए करना है ना। ओके, एक क्वेश्चन उपमा जी आपसे है। खाना खा रहे हैं लग रहा है। आप मुझे बताइए सुख प्रदा ना, ये किस कुंभक का फल बताया गया है? सुख प्रदा नौली सर। कुंभक कुंभक वस्त्रिका नहीं, भ्रामरी मूर्छा प्लावनी। सर मूर्छा। मूर्छा सुख प्रदा और भ्रामरी आनंद लीला। ठीक है, खाली आनंद। आइए आगे चलते हैं। पूजा जी बहुत भागते हैं श्लोक से ना। पूजा जी मुझे सीक्वेंस में हठ सिद्धि के लक्षण सुनाइए। बपू कृषत्तम बदने प्रसन्नता नयने सुनर्मिले। तक गड़बड़ कर देते हैं आप। वपकृष्टं वदने प्रसन्नता नाद स्फुटकं नयने सुनिर्मले आरोग्यता विंध्यजयो अग्निदीपम हठ प्रसिद्धि लक्षणम। हाँ, नाड़ी विशुद्धि ना, नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षण। ये याद रखना चाहिए एटलीस्ट। ओके, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। प्रिया जी एक बार मुझे पथ्य कारक भोजन का सीक्वेंस बता दें। अनम्यूट करना होगा। गोर्धुम साली संस्कृत सोमनानम क्षीर सीता मदनी सुंची पटोलक, यही सब था। आज्यम यही सब तो क्षीर राजखंड, पता नहीं आप बोले कि नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया। हो सकता है आप बोल दिए होंगे, मुझे नहीं सुनाई दिया। बोले मतलब याद आज किए थे कई बार, तो ये दिमाग में तो है, दिमाग में है ना। लेकिन स्ट्रेस होता है इसको बोलने में, बहुत लंबा है। जितेंद्र जी औपथ्य कारक का सीक्वेंस बताएं। कटु अम्ल तीक्ष्ण उष्ण हरित। ज्योति जी कटु यस सर। कटु अम्ल लवण अति उष्ण हरित शाक सौरी तिल तेज सरसप मत्सान मध्य अजितादितक्र कुलतकोट प्ल्याखिंग अल्लशुन अपथ्य आहार। कोई बात कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण, नहीं, नहीं आएगा अब दोबारा उसके बाद क्या सर सही नहीं था? ठीक है। हाँ, ये कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण है, उसके बाद वो सारा है हरित साग। निवेदिता जी कितने पर्यायवाची सुषुम्ना के बताए गए हैं? 7। निधि जी कुंडलनी के कितने पर्यायवाची बताए गए हैं? ज्योति जी कुंडलनी के 8। 7 या 8 है सर, मतलब मुझे याद है, मतलब 7 या 8 में से है। कुटिलांगी कुंडलनी भुजंगी शक्ति ईश्वरी अरुंधति बालरंडा। साथ ही हुआ ना, 8 हो गया। 8 हो गया सर। बालरंडा कुटिलांगी कुंडलिनी भुजंगी शक्ति ईश्वरी कुंडली अरुंधति बालरंडा। बालरंडा मिला करके ना 8 हो गया। जितेंद्र जी आप मुझे एक क्वेश्चन बता दीजिए। दिव्य दृष्टि कहाँ कहाँ बताई गई है पूरे अष्ट प्रदीपिका में? नेति में सर बताई गई है, और अमरोली। अमरौली जी सर। अमरोली में बताई गई ना, बढ़िया। कौन नहीं बोला? भावना जी पढ़े हैं आप? कुछ आपसे कुछ कह रहे हैं? प्रिया जी बोलिए बोलिए। मुझे दूसरा वाला का जवाब देने में बड़ा एकदम उत्सुकता रहता है, पता नहीं क्या चक्कर। भावना जी हैं क्लास में? आप कुछ क्वेश्चन कर लूं आपसे, एक भी नहीं किया मैंने। नहीं है? अमिता जी हैं क्लास में? यस। ओके, आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए नादानुसंधान की किस अवस्था में दोष दुख जरा व्याधि क्षुधा निद्रा सब खत्म हो जाती है? ऑप्शन तो पता ही होगा आपको। आरंभ। अंजलि जी दोष दुख जरा व्याधि किस अवस्था में खत्म हो जाते हैं नादानुसंधान के? हाँ? ठीक है, परिचय अवस्था में। परिचय अवस्था में है ना, परिचय अवस्था में। ओके, एक और है, आई मीन इसका आंसर ही मैं बता देता हूँ, इसको ध्यान रखिएगा कि सदगुरु के कृपा के बगैर क्या क्या बोला गया है? पता है किसी को? सदगुरु के कृपा के बगैर ये चीज दुर्लभ है।
विश्व का त्याग, तत्व दर्शन और सहजावस्था। एक बार फिर से बोलिए निधि जी। सर विश्व मतलब विश्व का त्याग, तत्व दर्शन और तत्व ज्ञान आई थिंक और सहजावस्था। सहजावस्था ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि पूछ लेगा कौन सा नहीं। एक बार और क्या इसको टाइप कर दीजिए निधि जी, तो इसको टाइप कर दीजिए, तब तक मैं 2-3 क्वेश्चन और कर लेता हूँ। ओके, हाँ ज्योति जी आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यस सर। एक सिद्धि के चिन्ह दिखाई देते हैं शक्ति चालिनी के समय ना, कितने समय में वो होता है और कैसे साधकों को ये होता है? सर 40 दिन में होता है, एक मंडल बोलते हैं उसको। हाँ, एक मंडल 40 दिन तो ठीक है, केवल शक्ति चालिनी हाँ। से ही साथ में कुछ और भी? भस्त्रिका कुंभक लगा के किया जाता है ऐसा शक्ति चालनी को, वज्रासन में बैठकर भस्त्रिका कुंभक के साथ। कुछ और नॉर्म्स कुंडली जागरण करती है। वहाँ पे कुछ ब्रह्मचर्य मिताहार भी बोला गया? हाँ, ब्रह्मचर्य, पथ्य भोजन और परिपित भोजन, सीमित मात्रा में भोजन करना। यस, ये याद रखना है आप सभी को कि ब्रह्मचर्य परिमित भोजन है, जो पथ्य है वो खाना है, और एक जो चतुर्थांश जो बोलते हैं उस तरीके से भोजन करना है, और शक्ति चालिनी करना है। तो 40 मंडल ना, सॉरी 1 मंडल जिसको कि हम लोग 40 दिन बोलते हैं, उसमें सिद्धि के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या सिद्धि दिखने लगता है सर? क्या सिद्धि दिखने लगता है? हट सिद्धि के जो लक्षण है वैसा ही दिखेगा कुछ, वही है ना हट सिद्धि के लक्षण। आइए, क्या दिखने लगता है ना बागेश्वर बाबा में वो सिद्धि आ गया ना सर, वो देख लेते हैं क्या है। ओके, आई गेस सब कुछ बचा नहीं है ना? आप लोगों को लग रहा है कुछ बचा है? के रस सर, हाँ, याद हो जल्दी मुद्रा के रस सर, घड़ियाल। ये वाला एक एक का सुना देना। ज्योति जी आप मुझे प्रारंभ की ध्वनि सुनाइए, निधि जी मध्यम की, निवेदिता जी लास्ट की ध्वनि सुनाइए ना। प्रारंभ में जलद जिमूद वेदी झरझर, मध्य में शंख घंटा घड़ियाल, आप तो बंसी बीड़ा भ्रमर गुंजन, ऐसे करके। ऐसे यही सर? और भी कुछ था वहाँ पे? तो मैंने तो इतना ही पढ़ा है। जलद जिमूद जय जय शंकर घंटा घड़ियाल, अंते बंसी बीड़ा किंकड़ी, बंसी वीणा वाला बताइए। भ्रमर किंकरी, अंते तू वंशी वीणा भ्रामरी और किंकनी। चलिए, तो वही तो सर मैंने बोला, बंसी बीड़ा भ्रमर गुंजन। वीणा, वीणा बोले थे क्या? मुझे पता नहीं, सुनाई नहीं दिया था शायद। हाँ बोला था बंसी बीड़ा भ्रमर गुंजन। हाँ ठीक है, आई गेस यहाँ पे सारा खत्म हो गया। एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ उपमा जी से। आप बताइएगा उपमा जी, ये किसका फल है? का श्वास प्लीहा कुष्ठ, बस ये किसका फल है? अनम्यूट कीजिए, बताइए उपमा जी। क्या हो गया, अनम्यूट नहीं हो रहा है आपसे? बस्ती सर। सब जगह बस्ती। क्या है जितेंद्र जी? बस्ती धोती धोती है ना? श्वास प्लीहा कुष्ठ। पुष्ट है इसमें। कफ रोगान से 20 प्रकार के कफ रोग। वो बोल देता तो समझ ही जाते उपमा जी, इसीलिए तो वो नहीं बोला मैंने। प्रिया जी एक बार सीक्वेंस कुंभक का बता दे जल्दी जल्दी। तो सूर्यभेदी, उज्जाई, शिवकारी, छिटली, द्रष्टिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। बढ़िया। ओके, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है और ये लास्ट क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, जिह्वा को जो व्यक्ति ऊपर करके सोमपान करता है, कितने समय में क्या हो जाता है? 15 दिन में सर। 15 दिन में सर। 15 दिन में क्या होता है? मृत्यु को जीत लेता है सर। हाँ, मासा अर्धेन ना, ऐसे करके लिखा हुआ है, मासा अर्धेन तू कालजित, मृत्यु को जीत लेता है। चलिए बढ़िया, आप सभी अच्छा से पढ़ के आए। हट प्रदीपिका, मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही पढ़ते रहिए और पहले वाली चीजों को भूलना नहीं है, वो ग्रंथ को बार बार निकाल कर देखना है। जाकर के हट प्रदीपिका सहित मत दीजिएगा उस टेबल के ऊपर ना, उसको नीचे से निकाल करके पढ़ते रहिएगा। दोबारा से मैं ज्योति जी आपसे हट सिद्धि, सॉरी नाड़ी शुद्धि के चिन्ह फिर से पूछूंगा ना। सुदर्शना जी भाग गई, उनसे भी मैं पूछूंगा। नाड़ी शुद्धि के चिन्ह समय बिल्कुल याद रखिएगा। बाकी सभी को याद हो गया, इसलिए जिनको याद नहीं होता, जिनको एक बार भी मुझे शक हो जाता है इसको ये चीज याद नहीं है,
मैं उससे वही चीज पूछता हूँ। मुझे जो पता चल जाता है इसको ये चीज याद हो गया, अब इससे नहीं पूछना है, व्यर्थ है, तो फिर मैं उससे ये नहीं पूछ रहा हूँ ना। आज भी मुझे बहुत कुछ पता चला किसको क्या याद है, yes. किसको क्या याद नहीं है। ओके ठीक है, हम लोग कल फिर मिलते हैं। कल कौन सा टेक्स्ट करना है? किरण संगीता। रत्नावली कर लीजिए सर। रत्नावली नहीं ग्रैंड साइटा नहीं सर। हाँ हट रत्नावली था। रत्नावली हट रत्नावली, योग सूत्र कर दीजिए सर। हट रत्नावली। हाँ क्या कह रहे हैं ज्योति जी? योग सूत्र, थोड़ा टॉपिक चेंज हो जाए, नहीं यही सब पढ़ नहीं, पढ़ के। योग सूत्र नहीं, योग सूत्र करेंगे तो फिर तो गड़बड़ी हो जाए। यूनिट तो चेंज ही नहीं होगा, आप इसके बाद तो जाना। 9 है कि 5 होगा फिर 3 होगा। यूनिट अभी चेंज नहीं करेंगे। यूनिट 5 यूनिट, उसमें कोई ऑप्शन है आपके पास तो बताइए। हट रत्नावली, हट रत्नावली कर लीजिए सर। सर हट रत्नावली कर लीजिए। रत्नावली ठीक है। ठीक है, हट रत्नावली कल पढ़ करके आइएगा सभी लोग ना। जी सर। ओके ठीक है, हरिओम आप सभी को, शुभ रात्रि। हरिओम। हरिओम। हरिओम आप सभी को, हरिओम सर। थैंक यू सर। थैंक यू।